Hello everyone, welcome to JK Civil Services. Welcome back once again, the lecture series of Khan sir. Once again, this is our third lecture and we are going to discuss the river system MCQs regarding India, regarding the river system of world and some of the lakes. We are discussing and we will discuss some of the important river system MCQs in this session also. So welcome back to JK Civil Services. So the question number first of today is द रिवर विच क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस. ठीक है, अब आपके पास फिर से एक क्वेश्चन आया है. इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था इंडिया के मैप के कंटेक्स्ट से कि ये अगर इंडिया का मैप है, कोई रिवर है हमारे पास, तो वो अगर यहाँ से मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, तो कोई रिवर कुछ इस तरह से अगर इसको क्रॉप करता है या इस तरह से कट करता है, तो दो पॉइंट्स पे आके इसको काटता है. तो ये मतलब वो हमारे पास माही रिवर था जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस क्रॉस करता है इंडिया के अंदर. अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है द रिवर विच क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस. कौन सा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, कैंसर की बात नहीं हो रही है, तो माही रिवर है, लिम्पोपो रिवर है, नील रिवर है या फिर यांगजी रिवर है. इनमें से कौन सा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न को दो बार क्रॉस करता है. ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, रिवर लिम्पोपो. ठीक है, लिम्पोपो रिवर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार क्रॉस करता है. ठीक है ना. इसी तरह से कैप्रिकॉर्न एक लाइन अगर है मान लो, तो इसको कोई रिवर जो है कुछ इस तरह से दो पॉइंट्स पे आके जो है वो इंटरसेक्ट करता है, तो उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस वो इंटरसेक्ट करता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, तो माही रिवर जो है, माही रिवर कहाँ पे है, माही रिवर कहाँ पे क्रॉस करता है इसको. सबसे पहले एमपी कोलकाता से ये एक बार यहाँ पे, और सेकंड पॉइंट पे कहाँ, गुजरात में इसको जो है वो कट करता है. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को. ठीक है ना, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, किसको कट करता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से रिलेटेड है. द रिवर विच क्रॉसेज इक्वेटर ट्वाइस. ठीक है ना. अब इक्वेटर तो आप सब जानते हैं. ठीक है ना, ये जो अर्थ को मतलब टू हाल्व्स में डिवाइड करता है. तो अब ऐसा कौन सा रिवर है जो इक्वेटर को दो बार क्रॉस करता है. अब आप अच्छे से जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ इंडिया के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कौन क्रॉस करता है, तो माही रिवर. ठीक है ना. अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन सा रिवर जो है वो दो बार कट करता है, क्रॉस करता है, तो अभी मैंने आपको बताया, अभी आपसे मैंने डिस्कस किया, वो है हमारे पास रिवर लिम्पोपो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा रिवर है जो विच क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस. तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास, रिवर नाइल रिवर, कॉन्गो रिवर, यांगजी रिवर, अमेजन रिवर. ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कॉन्गो रिवर. ठीक है ना. कॉन्गो रिवर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर को जो है ये दो बार क्रॉस करता है, कॉन्गो रिवर. और कॉन्गो रिवर इज़ आल्सो नोन एज ज़ेर रिवर. इसे ज़ेर रिवर भी कहा जाता है, जो कि कहाँ पे है कॉन्गो रिवर, ये अफ्रीका में पाया जाता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, अमेज़ोन पता होगा आपको, लार्जेस्ट रिवर जो है पूरी दुनिया का, वो कौन सा है, अमेज़ोन रिवर है. और अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट रिवर, तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो आपके पास कौन सा है, वो है रिवर नाइल. ठीक है, रिवर नाइल जो है आपका ये इजिप्ट में है. ठीक है ना, इजिप्ट में है. और रिवर नाइल कहाँ पे है, ये आपका इजिप्ट में है. ठीक है, इजिप्ट में है रिवर नाइल. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सिटी इन इंडिया इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स. कौन सी सिटी इंडिया के अंदर है जिसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है. आपके पास ऑप्शन जो है वो है देहरादून, उदयपुर, श्रीनगर या फिर ऋषिकेश. ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अपनी जगह भी सोचिए कि विच सिटी इन इंडिया इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स. देहरादून, उदयपुर, श्रीनगर या फिर ऋषिकेश. कौन सी ऐसी सिटी है जिसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है. तो इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो है उदयपुर. ठीक है ना, उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, जम्मू कश्मीर से है. मनसबल लेक इज़ फेमस फॉर. मनसबल लेक जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, मैरीगोल्ड, लोटस, ट्यूलिप या फिर रोज़ के लिए. ठीक है, मनसबल लेक इज़ फेमस फॉर
किस चीज़ के लिए मानसबल लेक जो है वो फेमस है? तो मानसबल, इसका जो सही आंसर है वो है लोटस। मानसबल लेक इज़ फेमस फॉर लोटस, ठीक है ना, लोटस के लिए बहुत फेमस है। अच्छा, फिर से जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन है, विच लेक इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू श्रीनगर सिटी? तो आपके पास ऑप्शन है अंचर लेक, हारवन लेक, डल लेक, गंगबल लेक, ठीक है। विच लेक इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू श्रीनगर सिटी? जो श्रीनगर सिटी है उसमें जो वाटर सप्लाई है, जो पोर्टेबल वाटर है, जो वाटर सप्लाई पूरी सिटी के लिए है, वो कौन सी लेक से प्रोवाइड होती है, कौन सी लेक से है? तो ऑप्शन है अंचर लेक, हारवन लेक, डल लेक या फिर गंगबल लेक। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो है हारवन लेक, ठीक है। हारवन लेक से जो श्रीनगर सिटी है उसके लिए वाटर की सप्लाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स? ठीक है ना, इनमें से कौन सा रिवर है जिसमें फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स जो है वो पाई जाती है, मैक्सिमम पाई जाती है? तो आपके पास ऑप्शन है रिवर ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या फिर साबरमती, ठीक है ना। कौन सा रिवर है जिसमें फ्रेश वाटर जो डॉल्फिन्स है वो पाई जाती है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है रिवर गंगा, ठीक है ना। फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स इसमें पाई जाती है, ठीक है, रिवर गंगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन आपको पता है, यमुना कहाँ से बहता है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से फ्लो करता है, गंगा का ओरिजिन कहाँ से है और साबरमती कहाँ से फ्लो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? ठीक है, इनमें से कौन सा रिवर है जो इंडिया से, जिसका ओरिजिन नहीं है, जिसका ओरिजिन इंडिया से नहीं है? आपके ऑप्शन है चिनाब, झेलम, गंगा या फिर सतलुज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चिनाब जो है इसका ओरिजिन भी हमें पता है, जम्मू कश्मीर से इसका ऑप्शन, सॉरी, हिमाचल प्रदेश से इसका जो है ओरिजिन है। झेलम जो है ये जम्मू कश्मीर से ही इसका ओरिजिन है, वेरीनाग, ठीक है। उसके बाद गंगा की अगर हम बात करें तो यूके, उत्तराखंड, और कहाँ से इसका नाम जो है, किस पॉइंट पे देवप्रयाग से आके ये गंगा का नाम लेती है, ठीक है ना। तो उसके अलकनंदा और भागीरथी जो है वो दोनों आके मीट करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सतलुज, ठीक है ना। सतलुज जो है, सतलुज रिवर, इसका ये जो ओरिजिन है ये इंडिया से नहीं है, ठीक है ना, डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सतलुज रिवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, द नागार्जुना सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर? नागार्जुना सागर डैम जो है ये किस रिवर के ऊपर इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है? रिवर कृष्णा, चंबल, सतलुज या फिर कोसी? कौन सा रिवर है जिसके ऊपर नागार्जुना सागर डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो कृष्णा है, चंबल, सतलुज और कोसी। तो इसका जो सही ऑप्शन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कृष्णा रिवर, ठीक है। तो रिवर कृष्णा जो है उसके ऊपर नागार्जुना डैम जो है, सागर डैम जो है, इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है। और ये कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में, ठीक है ना, महाराष्ट्र में ये पाया जाता है। कौन से एरिया में? महाबलेश्वर, ठीक है ना, महाबलेश्वर, ठीक है ना, महाबलेश्वर के एरिया में इसे, इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो क्या है? कृष्णा रिवर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फुलहर लेक इज़ सिचुएटेड? कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसमें फुलहर लेक जो है वो सिचुएटेड है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। फुलहर लेक, ठीक है, फुलहर लेक कौन सी ऐसी स्टेट है, इंडियन स्टेट है, जिसमें ये फुलहर लेक जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी या फिर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये इसका जो ऑप्शन है, इससे पहले उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा था, इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है, ठीक है ना, नदियों का मायका, ठीक है, नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। फुलहर लेक जो है ये उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इन इंडिया हैज़ द मोस्ट हाइट? ठीक है, कौन सा इनमें वाटरफॉल है इंडिया के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन है
बर्चीफंग फॉल्स, कंचिकल फॉल्स, ठीक है, मीनमुटी फॉल्स या फिर जोग फॉल्स, ठीक है। तो आपके पास ये ऑप्शन है, इनमें से कौन सा वाटरफॉल है इंडिया के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है, ठीक है ना, कौन सा वाटरफॉल है जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंचिकल फॉल्स, ठीक है। कौन सा है? कंचिकल फॉल। कंचिकल फॉल जो है इसकी सबसे ज़्यादा हाइट है इंडिया के अंदर, और ये कंचिकल फॉल जो है ये कहाँ पे है स्थित है? ये है कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में ये पाया जाता है। कंचिकल फॉल्स कर्नाटका में पाए जाते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे कंचिकल आबे के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो हमारे पास ये है कि फॉलोइंग वाटरफॉल्स इन इंडिया हैज़ द मोस्ट हाइट्स, तो हमारे पास जो इसका सही ऑप्शन है वो है कंचिकल फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर हैज़ ट्रिब्यूटरीज बाय द नेम ड्री, मथुन, तलून, एम, ही, एमरा, आ, ठीक है। ये कौन सा ऐसा रिवर है जिसकी ये ट्रिब्यूटरीज है? दिबांग, गोदावरी, कावेरी या फिर लोहित? कौन सा रिवर है जिसकी ये सब जो है वो ट्रिब्यूटरीज है? ऐसा कौन सा रिवर है? तो इसका जो सही आंसर है, इसका राइट आंसर जो है वो है रिवर दिबांग। रिवर दिबांग जो है ये इसका सही आंसर है। ये सभी जो है ये रिवर दिबांग की ट्रिब्यूटरीज है। तो रिवर दिबांग जो है ये कहाँ पे है? रिवर दिबांग ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये जो है ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ये जो रिवर दिबांग है हमारे पास, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है रिवर दिबांग। देखिए एक और चीज़ है दिहांग, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। दिहांग जो है ये किसका नाम है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है दिहांग। अगर मैं दिहांग की बात करूं, DIHANG, दिहांग जो है ये ब्रह्मपुत्र का दूसरा नेम है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, इसका दूसरा नेम है। जब ये अरुणाचल प्रदेश इंडिया में एंटर होता है तो वहाँ पे फिर ये दिहांग के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र जो है अगर इसकी बात हम तिब्बत में करें तो तिब्बत में ये सेंगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, सेंगपो के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास दिबांग रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर, ठीक है। हीराकुड बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। हीराकुड डैम जो है ये कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है? आपके ऑप्शन है महानदी, बेटवा, गोदावरी, कृष्णा। कौन सा रिवर है जिसके ऊपर हीराकुड डैम जो है वो सिचुएटेड है? तो इसका सही ऑप्शन जो है रिवर महानदी। अब महानदी कहाँ पे है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो महानदी इंडिया की उड़ीसा स्टेट में स्थित है, ठीक है। महानदी जो रिवर है इसके ऊपर जो है हीराकुड डैम की कंस्ट्रक्शन हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर। कौन सा ऐसा रिवर है जिसके अलोंग, जिसके साइड बिसाइड जो है वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश की हुई है, ठीक है ना, फ्लरिश की थी। तो आपके पास ऑप्शन है सरस्वती, तापी, नर्मदा या फिर गोदावरी। कौन से ऐसे रिवर है जिसके अराउंड वैदिक सिविलाइजेशन जो है इंडिया के अंदर वो फ्लरिश हुई थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सरस्वती। रिवर सरस्वती जो इंडिया के अंदर है इसके मतलब जो अराउंड जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो फ्लरिश हुई थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज नोन एज पुरुषनी इन द वैदिक पीरियड, ठीक है। क्योंकि वैदिक पीरियड जितने भी हम ये इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज पढ़ते हैं या इंडस को भी पढ़ते हैं, इनके भी अलग अलग नाम थे, एंशियंट नेम जो थे वो इनके अलग अलग थे। तो वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो उसमें पुरुषनी किसे कहा जाता था? क्या ब्यास को कहा जाता था, रावी, सतलुज या फिर चिनाब? चारों में से इसका कौन सा सही आंसर है? तो वैदिक सिविलाइजेशन में जो पुरुषनी कहा जाता था, पुरुषनी जो है वो कहा जाता था रावी को, ठीक है, रावी।
ठीक है। रावी रिवर को वैदिक पीरियड के अंदर पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यास को क्या कहते थे, तो ब्यास को वैदिक सिविलाइजेशन में ब्यास को कहा जाता था विपाशा, ठीक है ना, VIPASA, विपाशा। और रवि को, जैसे कि क्वेश्चन में ही है, पुरुषनी, ठीक है ना, पुरुषनी कहा जाता था। इसी के बाद अगर पूछा जाए कि सतलुज को क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता सतुद्री, ठीक है ना, TUDRI, ठीक है, सतुद्री के नाम से इसे जाना जाता था। और चिनाब के बारे में सबको पता है कि इसे असिकनी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, असिकनी। ये इन सब के एंशियंट नेम है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि इंदस जो रिवर है, इंदस रिवर को कि वैदिक सिविलाइजेशन में, वैदिक पीरियड में किस नाम से जाना जाता था, तो इसे सिंधु के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना, इंदस को सिंधु के नाम से जाना जाता था। हमारे पास जो है और भी रिवर है, जैसे कि झेलम की बात करें तो झेलम, ठीक है ना, झेलम की बात करें तो झेलम को वितास्ता के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना, वितास्ता के नाम से जाना जाता था। इसी तरह से अगर हम गोमती की बात करें, ठीक है ना, एक और रिवर हमारे पास है, गोमती की बात करें तो इसे गुमल के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। ये अलग अलग रिवर्स है और इनके अलग अलग नाम है। तो अगर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है वो है रिवर रावी। रावी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। और ब्यास को विपाशा के नाम से जानते थे, और सतलुज को सतुद्री के नाम से, और चिनाब को एसिकनी के नाम से हम जानते थे, ठीक है। सो this is all about the important MCQs regarding the physical geography of India and world। कुछ important questions थे। सो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।